हाय एवरीवन, लक्ष्य बिलिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर अप करे थे, आज 2 चैप्टर कवर अप करेंगे। कल कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों ने कवर अप कर लिया था? तो चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 15 नहीं करा था। कल हम लोगों ने कौन कौन सा कर लिया था? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति। 2 चैप्टर हम लोग कल कर चुके थे। आज कौन कौन सा करेंगे? उपनिवेशवाद और देहात और संविधान का निर्माण। ठीक है, कल की फर्स्ट वीडियो थी जिसमें 2 चैप्टर्स हो चुके थे, आज के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसको देखेंगे आज। देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो अपना कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 से है, ठीक है, कि चैप्टर नंबर 10 में उपनिवेश और देहात है, उसका क्वेश्चन है कि चैप्टर का नेम ये है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वो कौन थे? मतलब जो राजमहल की पहाड़ियां थी वहां पे कौन लोग रहते थे? महल मतलब पहाड़ी इलाके में कौन लोग रहते थे? तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहाड़िया और संथाल लोग, ऑप्शन नंबर बी पहाड़िया और भील लोग, ऑप्शन नंबर सी पहाड़िया और अंग्रेज लोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट बताओ, आप लोग भी कमेंट में मुझे आंसर करो कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या है? पहाड़िया और संथाल लोग। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते थे? पहाड़, ठीक है, पहाड़ी इलाके में रहते थे। देखो संथाल लोग पहाड़ी इलाके में नहीं रहते थे, इनको अंग्रेजों ने बाद में पहाड़ी इलाके में भेज दिया था। ठीक है, क्योंकि इनको बोला गया था कि आप लोग खेती करो। क्या करो? खेती करो। पहले के टाइम पे क्या ना, जंगल वगैरह में क्या था? वो पूरा जंगल था, तो मतलब वेस्ट था। अंग्रेजों को लगता था वो क्या है, पूरा का पूरा वेस्ट है। तो उसको एक यूजफुल बनाने के लिए वहां पे जमीन को साफ किया गया ताकि वहां पे क्या की जा सके? खेती की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? कितने प्रतिशत था कि जिसमें क्या थी, जो बिक्री थी क्या थी? फर्जी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? 95%, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 99%, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 75%, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? 39%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आपसे पूछा गया है। मतलब देखो बंगाल में क्या होता था, एक कानून 3 कर व्यवस्था थी। कौन कौन सी व्यवस्था थी? 3 कर व्यवस्था थी। उसका नाम क्या था? इस्तिमिरारी बंदोबस्त, इस्तिमिरारी। दूसरा कौन सा था? महालवाड़ी। तीसरा कौन सा था? रैयतवाड़ी। ठीक है, वहां पे 3 तरीके की व्यवस्था थी। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक जमींदार को हायर करा जाता था। एक जमींदार था, उससे ना उसको कुछ गांव दिए जाते थे, सम गांव उसको दिए जाते थे और बोला जाता था क्या इकट्ठा करना है? टैक्स को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो टैक्स इकट्ठा करने के लिए बोला जाता था। तो अगर जमींदार टैक्स नहीं पे कर पाता था, एक फिक्स रेट था, जमींदार को एक फिक्स रेट देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। वो चाहे किसानों से कितना भी टैक्स ले ले, बट एक फिक्स परसेंटेज किसको देना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि अगर वो लोग नहीं पे कर पाते थे टैक्स, तो उनके घर की क्या कर दी जाती थी? नीलामी कर दी जाती थी। तो वो कितने प्रतिशत थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करंट आंसर है क्या? 95%। तो 95% जो बिक्री होती थी वो क्या होती थी? फर्जी होती थी। फर्जी का मतलब नकली। क्या? नकली होती थी। मतलब कागज सारे क्या होते थे? नकली होते थे। डॉक्यूमेंट सारे क्या होते थे? नकली होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? इस्तिमिरारी, हाँ, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तिमिरारी या स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? जरा ध्यान समझो। जो इस्तिमिरारी बंदोबस्त है ना, इस्तिमिरारी बंदोबस्त एक कर व्यवस्था थी जो कहां पे लागू की गई थी? बंगाल में, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। कहां का लागू की गई थी व्यवस्था? बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लागू की गई थी। इसे और किस नाम से जाना जाता था? स्थायी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था। इसके 3 नाम थे। क्या क्या नाम थे? इस्तिमिरारी बंदोबस्त, इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त, देन जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी क्यों बोलते थे? इसमें जमींदार क्या होता था? मेन होता था, है ना। स्थायी क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ता था? पे करना पड़ता था, है ना। तो इसको क्या बोलते थे? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बंगाल में इस्तिमिरारी या स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 70-30, ऑप्शन नंबर बी 1799, ऑप्शन नंबर सी 1795, ऑप्शन नंबर डी 1801। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग बताओ, इस्तिमिरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1793 में।
कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग बताना इसका आंसर, मुझे आप लोग ही बताना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? किस नीति के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी? क्या कर दी जाती थी? नीलाम कर दी जाती थी, है ना। तो कौन सी विधि थी जिसके तहत क्या करा जाता था? नीलाम कर दी जाती थी। पहली कौन सी विधि है? सूर्यास्त विधि, ऑप्शन नंबर बी। सूर्योदय विधि, ऑप्शन नंबर बी। कार्लाइल विधि, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है? सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है? एक डे फिक्स करा जाता था, एक डे फिक्स होता था कि जमींदार को इस दिन क्या करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था। तो उसको उस दिन के सूरज डूबने तक क्या करना पड़ता था? सूरज डूबने तक टैक्स पे करना पड़ता था। सूरज डूबने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सूर्यास्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यास्त। तो सूर्यास्त विधि के तहत क्या करा जाता था? नीलामी कर दी जाती थी भूमि की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसको बोलते हैं? अभी आपको बताया था मैंने, इख्तियारी बंदोबस्त को बोलते हैं। इसमें मेन आदमी कौन होता है? पहला ऑप्शन नंबर ए है आपका राज्य, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? रैयत, ऑप्शन नंबर सी क्या है? जमींदार, ऑप्शन नंबर डी क्या है? दलाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जमींदार। अभी आपको बताया था मैंने, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था बोला जाता है। तो इसमें मेन आदमी कौन होता था? जमींदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? देखो अमला क्या आता था, मैं आपको बताती हूँ। जमींदार के अंतर्गत कुछ गांव दिए जाते थे, है ना। तो जमींदार सब जगह जाके टैक्स इकट्ठा कर सकता था? सारे गांव में नहीं इकट्ठा कर सकता था ना। तो उसके लिए इसने किसको रखा था? अमला को रखा था। एक तरीके से क्या था? एजेंट टाइप था, जो क्या करता था? गांव गांव में जाके, ठीक है, गांव गांव में जाके क्या करता था? गांव गांव जाकर टैक्स इकट्ठा करता था। ठीक है, ठीक है। तो अमला को कौन बेचता था? कौन था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? दीवान, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? जमींदार, ऑप्शन नंबर सी क्या है? कोतवाल, ऑप्शन नंबर डी क्या है? मनसबदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जमींदार। तो कौन बेचता था उनको गांव में? जमींदार। और क्या नाम था उनका? अमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी? आप लोग बताओ, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी? ऑप्शन नंबर ए क्या है? कैप्टन मुनरो, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सर जॉन बुशॉर, ऑप्शन नंबर सी क्या है? एल्फिंस्टन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो ने क्या करी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। क्या करा था? लागू किया था। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, इस्मिरारी बंदोबस्त किसने लागू करा था? क्या इस्मिरारी बंदोबस्त किसने लागू करा था? तो कौन से? चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिन्होंने क्या करा था? व्यवस्था लागू करी थी। ठीक है, इस्मिरारी का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन मुनरो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों को? बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर किसने 5वीं रिपोर्ट तैयार करी थी? देखो ध्यान समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सबसे पहले इंडिया में आई थी ना, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थी? एक तरीके से कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो सबसे पहले उसने कहां पे अपनी कंपनी स्थापित करी थी? इंग्लैंड में। कहां पे स्थापित करी थी? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के लोग भी इंडिया में बिजनेस करना चाहते थे, ठीक है, बट ये मना करती थी करने के लिए। ठीक है, तो इंग्लैंड ने एक 5वीं रिपोर्ट तैयार करी, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था जो इस्मिरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है, जो भी इस्मिरारी बंदोबस्त लागू किया गया था वो कैसा था, लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, ये आपको बताना था। तो ये रिपोर्ट थी किसने जारी करी थी? तो ऑप्शन नंबर ए वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी सुलिवन, ऑप्शन नंबर सी फर्मीगर, ऑप्शन नंबर डी मुनरो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्मीगर। क्या? फर्मीगर था जिसने क्या करी थी? इस व्यवस्था को, मतलब 5वीं रिपोर्ट तैयार करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? राजमहल की पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने एकत्रित करी? मतलब अंग्रेजों ने दी, ठीक है, जानकारी किस अंग्रेज ने दिया? पहाड़ी इलाकों के बारे में। देखो एक बंदा था जिसको पहाड़ी इलाके में ना विजिट करना बहुत पसंद था, पहाड़ी इलाके में जाना पसंद करता था, ठीक है, तो वो अंग्रेज के, मतलब एक तरीके से वो अंग्रेजी अधिकारी था,
अंग्रेजी अधिकारी था और उसको मेन काम क्या दिया गया था? पहाड़ों पे जाके भ्रमण करना, पहाड़ी इलाके का भ्रमण करना था, भ्रमण। पेशे से डॉक्टर भी था एक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? एन फिल्सन, ऑप्शन नंबर बी रीड, ऑप्शन नंबर सी जेम्स मिल एंड ऑप्शन नंबर डी बुकानन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बुकानन, जिसने अंग्रेजों को पहाड़ी इलाके की क्या दी थी? जानकारी प्रोवाइड करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहाड़ी लोग किस तरह की खेती करते थे? आपसे पूछा गया है पहाड़ी लोग किस तरह की खेती करते थे, ठीक है। तो पहला है सीढ़ीदार खेती, दूसरा ऑप्शन है झूम खेती, ऑप्शन नंबर सी है मौसमी खेती, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? झूम खेती। क्या है करेक्ट आंसर? झूम खेती। झूम खेती क्या होती है आप लोग बताओ? घूम घूमी खेती करना, मतलब एक जगह रह के खेती ना करना, रहकर खेती ना करना। ऐसा कौन लोग करते थे? पहाड़ी लोग करते थे। क्यों? क्योंकि ना एक बार उस जगह पे खेती करने के बाद भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, तो उसको एक साल के लिए जला के क्या करना पड़ता था? छोड़ना पड़ता था। उसके अलावा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को? इसमिरारी बंदोबस्त कब लागू किया? अच्छा, इसमिरारी बंदोबस्त, क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लो आप लोग, ठीक है। मैं इसको ठीक भी कर देती हूँ। इसमिरारी बंदोबस्त, इसको कट कर लो। इसमिरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? ये लिख लो, किसने लागू की थी, ठीक है। इसमिरारी बंदोबस्त किसने लागू करा था? अभी आपको पीछे बताया था मैंने किसने करा था। तो ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी टॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी बुकानन, ऑप्शन नंबर डी जेम्स मिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिन्होंने क्या करी थी, ठीक है, इसमिरारी बंदोबस्त को लागू किया था, ठीक है। उसके बाद देखो अंग्रेजों के दौर में कौन कौन सी कर व्यवस्था थी, ठीक है। पहला है महलवाड़ी, दूसरा है रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सभी, क्योंकि 3 तरीके की व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? एक तो देखो हुआ कब था, आप लोगों को पता होना चाहिए कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है। पहले देखो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच में, ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब और अंग्रेजों के बीच में। तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि 1757 में अंग्रेज का बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और मीर कासिम और इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस वाले युद्ध को बक्सर का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं? बक्सर का युद्ध, जो कब हुआ था? 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? अरे मैंने आप लोगों को बताया था, सॉरी एक मिनट, एक मिनट लागू, हाँ देखो थोड़ा सा साइड डिलीट हो गया था, ठीक है। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? अरे देखो क्वेश्चन नंबर ए भी कर लिया था, झूम खेती हो गया था, हाँ इनमें से कौन सी? ए भी हो गया था, प्लासी का युद्ध भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, ठीक है। तो आपको भी बताया था मैंने, स्थायी व्यवस्था कब लागू की गई थी? कब की गई थी? 1700 कब की गई थी? कब की गई थी? 1793 में की गई थी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? सबसे पहली कर व्यवस्था कौन सी थी? इसमिरारी। उसके बाद बाकी जो की गई होगी, तो जरा ध्यान समझो कि 1793 से पहले का टाइम पीरियड तो नहीं होगा, है ना। तो अगर दिमाग लगा के सॉल्व करा करो कि सबसे पहली व्यवस्था कौन सी लागू की गई थी? इसमिरारी बंदोबस्त, है ना, वो 1793 में लागू की गई थी। तो बाकी जो व्यवस्था है वो 1793 के बाद लागू की गई होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर है 1790, 1792, 1793 एंड 1820। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1820, ठीक है। तो कब लागू की गई थी? 1820 में, ठीक है। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब किसान होता है, ठीक है। उसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? अब रैयत के बाद ही की गई होगी, है ना।
रेत वाली कब की गई थी? 1820 में। तो इसके बाद का टाइम पीरियड होगा, है ना। तो देखो 1820 तो आपका आंसर नहीं होगा। 1820 कब लागू किया गया था इस टाइम पे? रेतवाड़ी। कौन सी? रेतवाड़ी। और ये वाला भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1833। ठीक है, कब लागू की गई थी? 1833 में लागू की गई थी। अब देखो, अब यहां से आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आप लोगों का? भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस है एमसीक्यू के जो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उसको। ठीक है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो चुका था? मतलब संविधान बनकर कब रेडी हो चुका था, लागू नहीं हुआ था, तैयार हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है आपके पास? 16 नवंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नवंबर 1948। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके रेडी हो गया था, बट लागू क्यों नहीं हुआ था? रीजन क्या है लागू ना होने का? लागू क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हम लोग एक ऐसे डेट की खोज कर रहे थे जिस दिन कुछ खास हो। जैसे कि हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ था? हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को हमने सबसे पहले क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस बनाया था। क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस। कब बनाया था? 1930 में। कब बनाया था? 1930 में बनाया था। इसी दिन हमने पहले दिन क्या बनाया? पहले दिन क्या गाया था? राष्ट्रीय गान गाया था। क्या गाया था? राष्ट्रीय गान गाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? देखो, संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। जरा आप लोग तो पहले डेट सुनो। ठीक है, तो पहली जो आपकी बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी आपकी? आपको बताती हूँ। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक कब हुई थी इसकी? दूसरी बैठक इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसकी तीसरी बैठक कब हुई थी? थोड़ा सा टिक लगाओगे ना तो 2 दिन का अंतर है। तो नेक्स्ट क्या होगा इसका? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो पहले क्या है? 9 दिसंबर 1946। दूसरा ऑप्शन क्या है? मतलब दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। थर्ड बैठक कब हुई थी इसकी? 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप लोग को पता ही लग गया, ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को हमारी क्या हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, अब देखो तीसरा है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? अभी आप लोग को मैंने ऊपर बताया कब हुई थी। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो कब हुई थी? इसमें अच्छा करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोगों ने एक ऑप्शन करेक्ट कर लो, मैं कट कर दे रही हूँ। ठीक है, 13 दिसंबर 9, एक मिनट, अच्छा पूरा ही ऑप्शन गलत कर रखा है। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको आप लोग। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा ना ऑप्शन गलत कर दिया है मैंने। ठीक है, इसको जरा मैं ठीक कर दे रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे देखो जरा, इसका जो करेक्ट था, 1 मिनट, कौन सी थी? तीसरी बैठक थी ना? हाँ, ठीक है। संविधान सभा बन के कब रहे? दूसरी बैठक, तीसरी बैठक कब हुई थी? ठीक है, इस ऑप्शन को, इसके ना ऑप्शन जरा ठीक कर लो। इसको ना कर लो 1946, इसको भी कर लो 1946, इसको भी 1946 एंड इसको भी कर लो 1946। ठीक है, देन डेट भी ठीक कर लो, 16 नवंबर, 26 नवंबर, इसको कट करके क्या कर लो? 13 दिसंबर। ठीक है, और इसको कट करके क्या कर लो? 13 नवंबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? 1946 तो क्या हुई थी? इसकी दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब किया गया था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है,
भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1942, ऑप्शन नंबर बी है 1944, ऑप्शन नंबर सी है 1946 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1942। क्या है करेक्ट आंसर? 1942। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान सभा निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्ययन ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए? मतलब संविधान बनके कब रेडी हो गया था, किस ईयर में? तो 1949, 1950, 1951 और 1952। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1949। संविधान बनके क्या हो चुका था? अच्छा, हस्ताक्षर कब किए थे? 1950 में। ठीक है, एक मिनट को बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, हस्ताक्षर कब किए थे? देखो लागू कब हुआ था ये? हस्ताक्षर मतलब लागू हो चुका था। ठीक है, तो हस्ताक्षर कब हुए इस पे? 1950 में हुआ था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इससे आपसे पूछ सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद आपसे पूछ सकता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था? उद्देश्य प्रस्ताव तो किसने जारी करा था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने जारी करा था। किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत को स्वतंत्रता किस दिन प्राप्त हुई है? तो सभी को पता रहेगा, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1929, 26 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1932। ठीक है, तो किस दिन स्वतंत्रता प्राप्त करी थी हमने? 15 अगस्त 1947 को। इस दिन हमने क्या बनाया था? पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस बनाया था। क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस। 16 अगस्त ये अपना नहीं है। ठीक है, 26 जनवरी को ये भी कुछ खास नहीं है। आगे देखो, देशी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मतलब अधिवेशन कब हुआ था? अधिवेशन का मतलब बैठक, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा गया कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लोग बताओ कब हुई थी इसकी पहली बैठक? 1926, 1927, 1928 और 1930। तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। और ये बना कब था? 1926 में क्या करा था? बनाया गया था इसको, देशी राज्य प्रजा परिषद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी पे बेस्ड है? अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अभी आप लोग को बताया था कब हुई थी? 1926 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा अस्तित्व में कब आया था? मतलब कब बनके क्या हो चुका था? हाँ, अस्तित्व में मतलब लागू हो गया था। ठीक है, तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ था? ठीक है, एक ट्रिक है इसको पता करने की। हमारा संविधान कब लागू हुआ? मतलब हमारा देश कब आजाद हुआ था? देश कब आजाद हुआ था? ठीक है, तो 1 साल बाद हैदराबाद का विलय इंडिया में हो गया था। तो क्या इसका आंसर है? 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? देखो, हैदराबाद का विलय और भारतीय आर्थिक नीति एक ही टाइम पीरियड पे लागू की गई थी। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पर जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया था? क्या सर्वोदय योजना कब लागू की गई थी? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि कब लागू की गई थी। ठीक है, एक मिनट, ये बार बार ना बंद हुआ था। ठीक है, कब लागू की गई थी? देखो आप लोग कब लागू की गई थी? 1947, 1948, 1949 और 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1950 में क्या की गई थी? जेपी नारायण द्वारा सर्वोदय योजना लागू की गई थी। ठीक है, सर्वोदय का मतलब देश में कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें सारे लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था? अच्छा, आप लोग बताओ इन चारों में से कौन सा स्टेट है जिसको पुर्तगाल के लोगों ने बनाया था? पहला ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी कैरकल, ऑप्शन नंबर डी माही।
तो पुर्तगाली ने कौन सा स्टेट बनाया था? कौन सा था वो स्टेट? गोवा। ठीक है, गोवा की स्थापना किसने करी थी? पुर्तगाल के लोगों ने करी थी। ठीक है, और इससे आजाद हम लोगों ने कब करा लिया था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान ने किस प्रकार लोकतंत्र को अपनाया था? मतलब जो हमारा संविधान था वो किस प्रकार का था? ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्या है? वंशानुगत लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, तो लोकतांत्रिक राजा का शासन तो हम लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक वर्ड आपको यहीं पे मिल रहा है, तो लोकतांत्रिक गणतंत्र हम लोग चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों को? भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ठीक है, तो किस रूप में स्वीकारा गया था? सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब हमारी संविधान सभा में समाज के लिए भी बनाया गया है, राजनीतिक के लिए भी करा गया है और आर्थिक भी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी आप लोगों को बताया था मैंने ऊपर, कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, आगे देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी आप लोगों को मैंने बताया था, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1946। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने जारी करा था? जवाहरलाल नेहरू ने जारी करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग के 4 चैप्टर सब कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, तो आप लोग पढ़ के भी आना, कल की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यात्रियों के नजरिए और भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, कल के लिए हम लोग 2 चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, एंड कमेंट करके बताओ कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी।